पंजाब में सियासी सरगर्मी तेज है और इसकी बानगी देखने को मिलती है दोआबा के इलाकों में। घरों की छतों पर राजनीतिक दलों के झंडे लगे हुए हैं और बाजारों में कैंडिडेट्स का प्रचार करती गाड़ियां घूम रही हैं। लेकिन दोआबा और पंजाब की सियासत की एक धुरी यहाँ के डेरे भी हैं। इसलिए हमारी टीम दोआबा के जालंधर में उस डेरे पहुंची जिसका प्रभाव सभी डेरों में सबसे ज्यादा है। पंजाब के सियासत की जब भी बात होती है तो उस चर्चा का एक पहलू होता है पंजाब के डेरे। पंजाब में प्रमुख रूप से 6 बड़े डेरे हैं और उनमें से सबसे प्रभावी डेरा माना जाता है डेरा सचखंड बल्ला। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि दलितों के लिहाज से पंजाब भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। पंजाब में 32% से ज्यादा की आबादी दलितों की है और इन दलितों में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है रविदासिया समुदाय का। ये जो डेरा है, डेरा सचखंड बल्ला, ये जालंधर में स्थित है और अगर जो जालंधर है वो दोआबा का इलाका है। अगर हम सिर्फ दोआबा इलाके की बात करें तो यहाँ पर 23 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 19 सीटों पर करीब 20 से 50% के बीच रविदासिया समुदाय के समर्थक हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। इसीलिए माना जाता है डेरा सचखंड बल्ला जिसके इतने ज्यादा अनुयायी हैं वो इस सूबे से, इस दोआबा के सूबे से इतने विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेज सकता है, इतना प्रभावी ये है। गुरुआं दे गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दा 645वां आगमन पुरब पूरे विश्व दे विच बहुत ही श्रद्धा सहित मनाया जा रहा है। सतगुरु निरंजन दास दया के सागर हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं यहाँ पर कोई। महाराज जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं करते हैं, कोई उनका लेना देना नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं। ये दरबार है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तेरे दर पे एक बराबर की राजा की राणा, सब नूं मनना पैंदा है, मिठा करके भाना। ठीक है, इत्थे सारे आउंदे हैं गुरु महाराज जी के दरबार में, सभी आते हैं। ठीक है, जो आए सो राजी जाए, पर किसी से पर्सनली कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। महाराज का ना ही, महाराज जी तो दया दे सागर है, सबसे प्रेम करते हैं। जिन प्रेम की होते नहीं प्रा पायो। महाराज जी का यही संदेश है कि सब प्रेम करे। अगर जो गुरु है वो संदेश देता है, उसका संदेश सुनकर तो सभी आएंगे। डेरे के अधिकारी और इससे जुड़े लोग हर बार इस बात को खारिज करते हैं कि डेरे का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि डेरे में सियासतदान आते हैं और यहीं शुरू होती है डेरे और राजनीति के रिश्तों को लेकर कयासबाजियां। इस डेरे का प्रभाव आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंजाब की हर बड़ी पार्टी, चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी ही क्यों ना हो, हर पार्टी के नेता इस डेरे पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद दलित समुदाय से आते हैं और वो खुद भी सीएम बनने के बाद भी और सीएम बनने से पहले भी कई बार इस डेरे में आकर मत्था टेक चुके हैं। डेरे के लोग भले ही इस बात को खारिज करते रहे हों कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्थानीय पत्रकार जो सालों से डेरे को और पंजाब की राजनीति को कवर करते आए हैं, वो बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि डेरा जो है सियासत से दूर रहे। जो डेरे हैं पंजाब में, उनको थ्रेट्स होती हैं। उनको थ्रेट्स हैं दूसरे रिलीजन से। जैसे सिख धर्म में से काफ़ी लोग जो है डेरा ब्यास को फॉलो करते हैं ना, या दूसरे डेरों को जाते हैं, वो इनके खिलाफ काफ़ी प्रचार होता है और सोशल मीडिया पे भी। तो एक नफ़रत सी जो है बिल्ड होती है डेरों के खिलाफ, उसका डर होता है उनको। कई बार हमले हो चुके हैं अगर हम देखें पास्ट में। और उसके बाद दूसरी इनको ज़रूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नेचुरली वो होंगी जो उनको लगता है कि सत्ता में रह के हमारे को बचा सकती हैं, हमारे को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। या दूसरे प्रभाव भी होते हैं, जैसे ज़मीन जो है इनको सस्ते दामों पे मिल जाती है या मुफ्त में मिलती है, या फिर पैसे का भी होता है कि इनको जो है कोई बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए जो पैसे देते हैं तो अपने फंड्स में से, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और ये जितना मर्जी कह लें, डेरे ये डिनाई नहीं कर पाते, इन पे राजनीतिक प्रभाव होता है और राजनीति पर भी इनका काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि लोगों को एक ही जगह पे एक बड़ी मार्केट मिल जाती है ना।
कि उनको एक ही जगह पे स्ट्राइक करना होता है और वो सारी जगह मैसेज जो है स्प्रेड होता है और विद इन आवर्स स्प्रेड हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। दोआबा पंजाब में इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर दलितों की संख्या बाकी के दो बड़े इलाकों मालवा और माझा से ज्यादा है। खासकर रविदासिया समुदाय के लोग काफी ज्यादा संख्या में यहाँ हैं। अगर हम दोआबा इलाके की बात करें, जो दोआबा के अंदर 23 विधानसभा सीटें आती हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा रविदासिया समुदाय के समर्थक हैं, जो रविदासिया समुदाय के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। और बाकी पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर 20 लाख से ज्यादा रविदासिया समुदाय के फॉलोअर्स हैं। जब 24 मई 2009 को ये हादसा हुआ और मंदभागा हादसा हुआ, इसको मंदभागा का बहुत निंदक जोग हादसा हुआ है, जहाँ पर सतगुरु निरंजन दास महाराज जी और संत रामानंद जी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के प्रचार हेतु, मिशन के प्रचार हेतु श्री गुरु रविदास मंदिर बयाना में प्रचार कर रहे थे संत रामानंद जी, और मानव विरोधी लोगों ने गोलियां चलाई, संत रामानंद जी को शहीद कर दिया और संत रामानंद जी गंभीर रूप में जख्मी हो गए। ठीक है, उसके बाद में पूरी दुनिया में भूचाल आ गया किस्म का, पूरा समाज, हर समाज का बंदा रोड पे आ गया। एक चीज़ ये गलत बात हुई है। इस बारी किसे वोट दोगे? हम तो बीएसपी को देंगे। बीएसपी किसे दे रहे हो वोट? वोट पानी जी कांग्रेस में। कांग्रेस। आप बताओ किसे वोट दे रहे हो? कांग्रेस को। अभी 20 तारीख को इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल। किसे दे रहे हो वोट? हम लोग तो आपको दे रहे हैं। पर दलित जो है उसी तरह कन्फ्यूजन में है जिस तरह बाकी जनता है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अकाली बीएसपी है तो उधर जाएंगे, या कांग्रेस का चन्नी सीएम फेस है जो दलित चेहरा है उधर जाएंगे, या डेरों का जो है। पर मैं समझता हूँ अगर एक दलित जो सोचेगा, हम अपना भारत की तरफ से सोचें, भारतीय जैसे एक्ट करते हैं, तो उसकी तरह से अगर हम सोचें तो पता लगेगा कि वो धर्म की तरफ, डेरे की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा उनका। जैसा उनका डेरा उनको बोलेगा ना, वैसे वोट डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पारंपरिक और दोआबा के दलित कांग्रेस वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी दलितों के वोट को अपनी तरफ खींच सकती है और बीएसपी से गठबंधन कर अकाली दल भी नए समीकरण बिठाने की फिराक में है। लेकिन पंजाब के दलित जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो इस बार कौन से पाले में जाएंगे, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डेरे का महत्व पंजाब की सियासत में सबसे ज्यादा है और ये बात चुनाव से पहले हर बार साबित हो जाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।